Hello viewers, I welcome all of you to our educational platform Spring Tutorial Point। आज का जो टॉपिक है हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं क्लास 10th के मैथ से। बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आई थॉट कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। तो स्टार्टिंग विद द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चीज़ से भी आपको मिल जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूजेज है वो हमारी हायर क्लासेस अप टू इंजीनियरिंग लेवल तक हो जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में हम इसका बेसिक सिनेरियो देखेंगे कि ये किस लिए हमें यूज होती है, कि हाउ वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्री इन आवर रियल लाइफ। तो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन से ही, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री, या असल में अगर देखेंगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राइगोन एंड मेट्री। ओके, तो ट्राइगोन इज सिंपली अ ट्रायंगल एंड मेट्री इज मेजरमेंट। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल में मेजर करने के लिए है क्या, इफ यू विल सी, अगर सपोज मेरे पास से ट्रायंगल है, कोई भी बेसिक ट्रायंगल लीजिए, ए बी एंड सी। ओके, एंड सपोज ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। एंगल ए के अपोजिट में है साइड ए, एंगल बी के अपोजिट में है, सपोज मैं बी लेता हूं, और एंगल सी के अपोजिट में है सी। तो अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ पे हम दो चीजें मेजर कर सकते हैं। आइदर वी कैन गो फॉर द साइड्स, और साइड यहाँ पे कौन कौन सा है, या तो हम साइड ए कर सकते हैं मेजर, या साइड बी, या साइड सी, राइट। दूसरा इसमें मेजर करने के लिए है क्या, दूसरा है हमारा एंगल, दैट इज वी कैन मेजर एंगल्स। और एंगल्स मेरे पास है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यानी कि हम इसमें दो चीजें, या तो हम साइड्स को मेजर कर सकते हैं, या तो हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स जो हम ट्रायंगल में देखते हैं। अब इसमें ट्राइगोनोमेट्री का क्या है, यानी कि यहां पे अगर हम देखेंगे, असल में ये हमें देता है रिलेशनशिप, या एक रिलेशन क्रिएट करता है बिटवीन किसके, बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। एक रिलेशन, अब देखो कैसे ये रिलेशन कैसे करता है एंगल्स और साइड्स के बीच में क्रिएट। और मोस्टली यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि मोस्टली जो ट्रायंगल्स में है, वी ओनली डील विद राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, सपोज हियर इज एन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड इट इज राइट एंगल एट बी। क्योंकि हमारा एक एंगल तो इसमें नोन है ही, दैट इज 90 डिग्री, हमें खाली इन दो एंगल्स को ढूंढना होता है, right? And definitely if one angle is 90 degree, suppose if angle B is 90 degree, then angle A and angle C is somewhat less than 90, right? So it will be less than 90. And हमें पता ही है कि जो एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, that is acute angle, right? इसका मतलब है एंगल A भी इसमें acute ही होगा, ओके, और एंगल सी भी इसमें एक्यूट ही होगा, राइट। यानी कि दोनों एंगल, एंगल सी और एंगल ए, इसमें एक्यूट एंगल होगा। और यही चीज हमें डील करनी है विद दिस ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। वी नीड टू फाइंड दीज एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ इसका अगर हम देखेंगे एक जनरल अप्रोच, जो रियलिस्टिक अप्रोच होगा वो कैसे होगा। सपोज अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है मेरे पास, सपोज इट्स अ बिल्डिंग, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, हाँ, सपोज हियर इज अ बॉय स्टैंडिंग ओवर हियर, और यहाँ से ये इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना चाहता है। यहाँ पे बॉय खड़ा है एंड ही जस्ट लुकिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सपोज इस तरीके से इसकी एक एंगल बन रहा है इसकी टॉप से। तो सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग की एक हाइट हुई, एक पर्टिकुलर हाइट होगी बिल्डिंग की, और बॉय से लेके इस बिल्डिंग तक कोई
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, कोई डिस्टेंस होगी, राइट। तो यहां पे अगर देखेंगे हम, अगर सपोज मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट मेजर करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी बॉय के लिए। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द, अगर टाइमिंग के लिए मुझे ये एंगल पता होगा तो मैं आराम से हाइट ऑफ द बिल्डिंग इसमें बोल सकता हूं क्या है। एंड यही चीजें मुझे देखनी है बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता कैसे है। तो इस पर्टिकुलर चीज में हमें क्या देखना है, तो मैंने बोला कि 90, एक एंगल तो मुझे पता ही है दैट इज 90 डिग्री। तो मोस्टली हमें इन दो एक्यूट एंगल्स को देखना है, अदर मुझे इस पर्टिकुलर एक्यूट एंगल को फाइंड करना होगा या इस पर्टिकुलर एक एक्यूट एंगल को फाइंड करना होगा। एंड मोस्टली हम इनको डिनोट करते हैं, सपोज अगर मेरे पास एंगल सी को मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको मैं एक ग्रीक टर्म से डिनोट करता हूं, दैट इज थीटा, राइट। सो थीटा is a Greek term or it's a Greek alphabet, and in generally ऐसा कोई नोशन नहीं कि आप थीटा यूज करो, यू कैन यूज एक्स वाई वॉट एवर, बट इन जनरल अप्रोच में हम इसमें थीटा ही यूज करते, तो बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी इफ यू विल यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल। एंड सपोज ए अगर मैं फाइंड करूंगा, सपोज ए के लिए भी हमारे पास सिंबल है दैट इज फाई, it is again a Greek symbol, or Greek alphabet. It is a theta, तो ये फाई रखो, ये थीटा रखो। तो इन्हीं दो एंगल्स को either this one or this particular angle we need to find in this particular scenario। अब इसमें क्या है, तो अब मैंने बोला कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स होती है, दिस रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, ये गिवन है हमें एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, यानी कि एंगल्स और साइड्स की। सपोज अगर ए बी है, ए बी किस तरीके से, अगर मेरे पास अगर सी है, एंगल सी का कैसा रिलेशन है बाकी साइड्स के साथ, एंगल ए का कैसा रिलेशन है बाकी साइड्स के साथ, एंगल बी का कैसा रिलेशन है बाकी साइड्स के साथ। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन किया हुआ है। एंड उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली जब भी वो यूज हो जाएंगे वो हमें उनको यूज करना पड़ेगा। सपोज वी हैव ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, लेकिन ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होगा ना, जो भी हमें होगा वो एक्यूट एंगल्स के होगा। 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल्स होंगे उनके लिए ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ acute angles। ओके, नाउ हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज, हम पूरा नाम लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। तो मैं यहां पे अब एक ट्रायंगल बना दूंगा ताकि हमें ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे एक राइट, तो मैंने आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही डील करते हैं, तो हम वही बनाएंगे। यहाँ पे ये मैंने 90 डिग्री है ही, ये मैंने अब थीटा रखा, एंड ये मैंने सपोज फाई रखा। ओके, सपोज साइन ऑफ एंगल ए, ये एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए रेशियो। सपोज अगर मुझे इस एंगल ए के लिए साइन ढूंढना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए बोलो या सिंपली बोलो आप साइन ए। अब साइन ए को मैंने रिप्रेजेंट किया है थीटा के साथ, तो मैं इसको दूसरा भी बोल सकता हूं साइन थीटा। हमें पूरा पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या है असल में। असल में एंगल मेरा ए है, लेकिन अब मैंने ए एंगल को डिनोट किया थीटा के साथ, तो इसलिए मैंने इसको साइन थीटा लिखा। और पूरा मतलब इसका साइन ऑफ एंगल ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बाय नेम, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक कोई ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, बस साइन ऑफ एंगल ए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज फॉर एक्यूट एंगल ए। तो वो होता है बराबर, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यानी अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल ए, इट इज, अगर मैं अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे, नेमिंग करेंगे, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। हमें पता है इफ इज 90 इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस पर्टिकुलर साइड विल बी परपेंडिकुलर, राइट, it will be perpendicular, and this will be the base, this particular side will be the base,
and this particular side that is opposite to the 90 degree, it will be the hypotenuse, right? अब ये साइन थीटा का रिलेशन क्या है साइड के साथ? ये होता है एक तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस पर्टिकुलर एंगल का रिलेशन क्या है इस साइड के साथ और इस साइड के साथ। इसलिए मैंने बोला कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो ये तो हो गया किसका? साइन थीटा, एक पर्टिकुलर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि हम पहले एंगल ए के साथ ही डील करेंगे, बाकी अकॉर्डिंगली फिर चेंज होगा। सपोज मैं देखूंगा जब मैं बी पे आऊंगा उस वक्त परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कैसे क्या होगा। हम पहले एंगल ए के लिए देते हैं, तो कोसाइन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इसको हम बोलते हैं सीधे कॉस ए। तो कॉस ए, अभी हम कॉस किसके लिए? एंगल ए के लिए देख रहे हैं, लेकिन एंगल ए को मैंने डिनोट क्या किया है? थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस थीटा का जो रेशियो है या रिलेशन दैट इज बेस अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? ये दूसरा रेशियो हो गया। तो तीसरा, आप पहले ये समझिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं हम कैसे इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है? तो तीसरा है मेरा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं tan ए। अब एंगल ए को मैंने थीटा रखा है, तो आई कैन सिंपली से tan थीटा, और वो होता है बराबर मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस, यानी कि tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस, राइट? तो ये तीन रेशियो जो है ना आपको, ये आपको पहले ज़हन नशीन करने हैं, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दिस और मेमोराइज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो सिंपली साइन ऑफ एंगल ए दैट इज साइन ए और साइन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, perpendicular upon by hypotenuse, that is cosine of angle A, second ratio that is cos theta, we can say it will be base upon by hypotenuse, base upon by hypotenuse. The third trigonometric ratio is tan of angle A, that is tan A, और A को हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा के साथ, that is perpendicular upon by base. These are the three important ratios जो हमें रिमेंबर रखने, याद रखने, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम फिर जो हमारे नेक्स्ट तीन और रेशियोज आएंगे वो हमें इसी से निकालने हैं। अब देख लो, ये तो हो गया मतलब जनरल सिनेरियो में ये तीन हमें याद रखने हैं। अब देख लो, अब हमारे पास और तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन वो मुझे निकालना है किससे? वो मुझे इन्हीं जो पिछले वाले तीन मैंने किए हैं उन्हीं से निकालना है। जो फोर्थ वाला मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। और हमें पता ही है अगर हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ एंगल है ए है, तो एंगल ए को मैंने थीटा बना के रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोटेंजेंट है तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं कॉट, कॉट ऑफ ए, दैट इज ए मेरा तो थीटा है ना, तो मैं बोल सकता हूं इट इज कॉट थीटा। अब देखो क्या होता है, जो कॉट थीटा होता है दैट इज 1 अपॉन बाय tan थीटा, यानी कि जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस। अगर मैं इसका 1 अपॉन बाय tan थीटा करूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अब देख लो पहले कैसे बताता हूं। कॉट थीटा इज असल में होता है मेरे बराबर 1 अपॉन बाय tan थीटा, राइट? ओके, अगर हम जनरल अप्रोच में देखेंगे 1 अपॉन बाय tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस, तो अगर हम देखेंगे इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, बेस ऊपर आ जाएगी और जो परपेंडिकुलर है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा बन जाएगा ये बेस अपॉन बाय परपेंडिकुलर, राइट? यानी कि इसका मतलब है कॉट थीटा मेरा रेसिप्रोकल है किसका? tan थीटा का। तो शॉर्ट में अगर tan थीटा मेरा है परपेंडिकुलर में बेस, कॉट थीटा मेरा बेस में परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है? यानी कि हर किसी जो भी और दो आएंगे वो, अब खाली हमें याद रखना है कि सपोज कोटेंजेंट है इनवर्स ऑफ कॉट का। सिमिलरली जो आगे वाले, सपोज हमारे पास पांचवा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज हमारे पास है सीकेंट ऑफ एंगल ए, राइट? तो इसको हम बोलते हैं सिंपल में सेक ए
और ए को मैंने तो थीटा बना के रखा है, दैट इज सेक थीटा। अब सीकेंट किसका इनवर्स है? वो कॉस का इनवर्स, यानी कि 1/, कॉस थीटा। ओके, तो कॉस जो मेरे पास है, अगर हम देखेंगे व्हाट इज कॉस थीटा, अब देख लीजिए व्हाट इज कॉस थीटा ओवर हियर। कॉस थीटा अगर मैं देखूंगा दैट इज बेस अपॉन पे हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन पे बेस, राइट। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर मेरे पास है व्हाट इज कॉस मेरे पास है बेस अपॉन पे हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1/, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बाय बेस, राइट। दैट इज जो हमारा सेक ए है या सेक थीटा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बाय बेस। ओके, इसके बाद जो मेरा छठा वाला रेशियो है दैट इज कोसीकेंट। कोसीकेंट, और हम किसका देख रहे हैं? एंगल ए का, और वो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉसेक, कॉसेक ऑफ एंगल ए, और एंगल ए को हमने बना के रखा है थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है मेरा, यानी कि कॉसेक होता है इनवर्स ऑफ साइन का, दैट इज 1/, साइन थीटा, राइट। अगर हम साइन थीटा का देखेंगे वो है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर से क्या करेंगे? अगर हम साइन का देखेंगे दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बाय परपेंडिकुलर। तो 1/, परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा हो जाएगा इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो ये 6 रेशियोज हमें याद रखने हैं। वी नीड टू, अगर हम 3 ही रखेंगे याद तो बाकी सिंपली इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है। क्लियर? ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और मैं इन 3 रेशियोज की बात करता हूं। ये तो जनरल अप्रोच था। अगर हम देखेंगे जो इनसे, इन पर्टिकुलर रेशियो से हमें एक फर्दर जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या है? सपोज यहाँ पे मैंने बोला, अगर हम देखेंगे कोटेंजेंट को, मैं 4th वाला फिर से ले रहा हूं, यानी कि कॉट थीटा में बोल रहा हूं। कॉट थीटा होता है बराबर 1/tan थीटा, राइट, जनरल अप्रोच, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे निकालूंगा और मैं बोल सकता हूं अगर कॉट थीटा के बदले मुझे tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा आ जाएगा इसके नीचे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। निकला एक और रेशियो हमारा। तो इन्हीं को यूज करके हमें दूसरे रेशियोज निकालने हैं, ताकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो किस तरीके से आ सकता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ए वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, ताकि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकोगे। अब देख लो, यहां तो हो गया ये। अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को फिर से बढ़ाएं तो tan थीटा, अगर हम देखें यहां पे cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। अब देख लो, एक रेशियो को मैंने यूज कर करके कहां तक पहुंचाया? यहां तक पहुंचाया। यानी कि सिंपली मैंने बोला cot थीटा पहले है 1/tan थीटा, फिर मैंने इनवर्सली किया यूज, tan थीटा है बराबर 1/cot। यानी कि इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में किसी जगह tan थीटा हो तो मैं 1/cot थीटा लिख सकता हूं। अगर क्वेश्चन में किसी जगह tan थीटा cot थीटा हो तो 1/tan थीटा लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में किसी जगह cot थीटा इंटू में tan थीटा हो तो 1 लिख सकता हूं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। अगर आप 5वां रेशियो लेंगे दैट इज sec थीटा, इसको भी हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट इज sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और तो कर लो इसी तरीके से यूज। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर cos थीटा निकालना होगा, सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sec थीटा। तो मैं tan क्या देगा मेरा? cos थीटा इंटू sec थीटा। हाँ, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। एक और रेशियो निकल के आया, राइट, ठीक है। इस तरीके से 6th वाला रेशियो को भी हम इस तरीके से यूज करेंगे। cosec थीटा मेरा, हाँ, cosec थीटा है बराबर 1/sin थीटा, हाँ, 1/sin थीटा। तो और इनवर्सली कैसे लिख सकता हूं? इट विल बी sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। हाँ, इट विल बी sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इन टर्न इनको कैसे मैं यूज कर सकता हूं? sin थीटा इंटू में cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो sin थीटा इंटू में cosec थीटा
इज इक्वल टू 1। तो हर किसी चीज को हमें पूरी तरीके से पहले एनालाइज करके रखना है, ताकि फिर फर्दर जब ये यूज हो अकॉर्डिंगली ये यूज हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया ये चीज। हाँ, लास्ट के 3 रेशियोज को मैंने कैसे इनवर्सली यूज करके और लास्ट में ये बना दिया। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरीके की का क्वेश्चन हो उसको हम यूज करके ये बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और चीज है, जो हमने यहाँ पे एक tan का रेशियो लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हम इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे रेशियो के साथ भी। tan थीटा होता है बराबर sin थीटा अपॉन बाई cos थीटा। मुझे अचानक से याद आ गया ये। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। अगर किसी जगह sin थीटा अपॉन बाई cos थीटा हो तो आप डायरेक्टली tan थीटा उसमें इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीजें आप पहले अच्छे से ज़हन-नशीन करिए, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन पार्ट ही हो रहा है। अगर इंशाल्लाह एक और इसमें जो अगली वीडियो आएगी वो भी इंट्रोडक्शन पे ही आ जाएगी। तो आई होप आप मेरे काम को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड इंशाल्लाह जो भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए मेरे वीडियोस में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको रख दीजिए, एंड आई विल टेक इट फ्रॉम दैट। ओके, गुड बाय।